Khabarbazi. Not so sure about this section. अपना 200 इंडिया पे 700 इंडिया पे 300 में रहेंगे। कोई नहीं क्या? ये वाला ऐड देखा है कोई? चलाओ फिर से। नहीं। किस चीज का ऐड होगा बताना। निकल जाएगी। जहान गोटा का। पेट सफा हर रोग दफा। अरे Guess भी नहीं यार कर पाया किस चीज का ऐड था। अरे पानी नहीं है। अरे कोई है? बिस्लेरी का। ब्लिंकिट का। अब गजबा का आवाज आ रहा है। और भाई तू ये राम थूक लगा के गिनेगा भी ये कहेगा अरे चलो फ्लेवर आ रहा है कुछ कर। गाउन पाटन अरे साला गजब। अरे भाई इतना घुमा के बनाया है भाई ऐड। हाँ बोले थे ना कि भाई सोच भी नहीं पाया किस चीज का ऐड है। सही बात है। मतलब ये होता है ऐड। ये होता है मतलब creativity। माइंड फक हो जाए साला। हाँ भाई हाँ। चलो 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 नेक्स्ट ये क्या चलो, I पहले start did करने दो did recording, not ठीक है। expect to be this reported a missing dog, and instead of a dog photo, the owner sent in a photo of himself. His own photo? He says the dog looks like him, facially. गज्जू ये पक्का देखा होगा। All right, quick update. The dog has been found. Let's take a look. अरे भाई ये क्या हुआ नीचे। भाई ये अरे गजवा भी गिर गया। गजवा भी गिर गया। अरे यार ये आइए। अरे राहुल आज संडे को भी आइए, ऑफिस आइए। था। अरे ये रोज का नहीं है, ये तो बस महीने के 3-4 संडे ही जाना पड़ता है, बाकी सब तो चिल है। हाँ कंपनी बहुत बड़ी है ना, तो मैं कोर टीम में काम करता हूँ, चीफ प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑफिसर। अच्छा हाँ बहुत चिल है, बहुत चलती है अपनी कंपनी के अंदर। अभी कल ही बॉस मेरे को बोलता है कि संडे तक काम हो जाना चाहिए, पर मैंने बोला नहीं सैटरडे तक होगा, तो बॉस भी बोला ओके। इतनी चलती है अपनी, साल भर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंपनी एकदम प्रॉफिट में जारी होती है। ये बस मार्च और अप्रैल में पता नहीं क्या होता है, कंपनी को लॉस हो जाते हैं, पर उसमें भी बॉस मेरे को कैबिन में बुला के पता है क्या बोलता है, किसी का अप्रेजल नहीं हो रहा, सिर्फ तेरा हो रहा है 3%। कोई तो बात होगी ना, कोई तो बात होगी, कोर टीम के अंदर है ये है। चलो अभी चलता हूँ, मीटिंग है मेरी। मीटिंग? वर्क फ्रॉम होम भाई, दिन में ऑफिस के बाद में वर्क फ्रॉम होम दे रखा है मेरे को बॉस ने। मैं क्या कह रहा हूँ, चलती है अपनी कोर टीम के अंदर, ऐसी थोड़ी फैमिली बोलते हैं हम एक दूसरे को। अरे राहुल आज संडे को भी ऑफिस। घर कहाँ है? कहाँ से हो? घर अरे। यहाँ क्या बोल रहा है भाई ये? अरे क्या हुआ? घर कहाँ है ऐसे बोल रहा ये है। क्या ये लल्लन टॉप छोड़ के यही कर रहा है क्या बे? साला सब तुम्हारा घर पॉडकास्ट कहाँ है? कर रहा है घूम घूम के। तो जिनके पास इस सवाल का जवाब ना हो वो क्या कहें? वहाँ जब तक रहे तब तक यहाँ की फिक्र रहती थी, यहाँ जब आ गए हैं तो वहाँ की याद आती है। ये शहरे अजनबी में अब किसे जाकर बताएं हम, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की याद आती है। घर कहाँ है? घर का तो है। समझ में आया, हमको तो नहीं समझ में आया। कहाँ है गज्जू घर तुम्हारा है? कहाँ है भाई टाइगर? मैं आपको सिखाने वाला हूँ गल्ला गोड़िया पे डांस। फर्स्ट जो इसका लाइन है, लिरिक्स है, वो है तू डाले ताल पे भंगड़ा, मैं भी गिट्ठा पालू, चल ऐसा रंग जमा दे, हमको बने सभी मत वाले। लाइक 1 2 3 4 1।
टाइगर सब भी हल्का मीठा हो गया भाई। अभी भाग गया। तुम हो कौन बालक? मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूँ। गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। अरे कहाँ बोला रे तुम? कल आपने साइड कर दिया। अरे नहीं भाई, रुक रुक रुक, स्टार्ट कैसे होगा? रुक, गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। बोला ना गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामा श्री कि आप क्या सुन रहे हैं? कैसा दूत? किसका दूत? परंतु इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है भांजे? हम लोग कोई बहरे थोड़े ही हैं। तुम हो कौन बालक? मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूँ। गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। मस्त सैवेज रिप्लाई दी। आ गया भाई। If you're homeless, just buy a house. If you're in a coma, just wake up. If you're disabled, become enabled. If you have a heart attack, attack it back. If you have Alzheimer's, just forget it. If you're depressed, just be happy. If you have dementia, forget it. If you have anxiety, just calm down. If you're a villain, just be a hero. If you're broke, just bring more money. If you're homeless, just don't have money. If you're dumb, just become smart. If you are dead, just respawn. If you're drowning, just drink the water. If you're deaf, just hear. If you're in a wheelchair, just walk. If you're ugly on the outside, put on makeup. If you're ugly inside, eat the makeup. अच्छा, इसका पूछना था सवाल। बनाते हैं वो जल जाए तो क्या उसे जलवा कहा जा सकता है? अगर कोई ईगल बीमार हो तो क्या उसे इल्लीगल कह सकते हैं? अगर आलू साहब की मदद कर दे तो क्या उसे दयालु कह सकते हैं? अगर सरसों का तेल 2 दिनों से पड़ा हो तो उसे परसों का तेल कहा जा सकता है? अगर एक चुड़ैल खुद को रेत से ढांप ले तो क्या उसे सैंडविच कह सकते हैं? अगर बनाने का ब्रेकअप हो जाए तो क्या उसे अकेला कह सकते हैं? अगर एक काला आदमी उदास बैठा हो तो क्या उसे इमोशनल ब्लैकमेल कहा जा सकता है? अगर एक कौवे को फोन लगाना हो तो क्या उसे क्रोकोडाइल कर सकते हैं? अगर मैगी एक्सपेंसिव हो जाए तो उसे क्या महंगी कह सकते हैं? अगर हलवा बनाते हैं वो जल जाए तो क्या उसे जलवा कहा जा सकता है? अगर कोई ईगल बीमार हो तो क्या उसे इल्लीगल कह सकते हैं? अगर आलू साहब की मदद कर दे तो क्या उसे दयालु कह सकते हैं? अगर सरसों का तेल 2 दिनों से पड़ा हो तो उसे परसों का तेल कहा। अरे परसों का तेल किधर है भाई? भाई तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। भाई वो सब्जेक्ट नहीं, वो सब्जी समझा, इसीलिए बैगन बोला। उसका इतना मजाक बना दिया ना सब। अरे सब्जेक्ट विषय इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। देखो बाद में बोला भी कि इंग्लिश। बैगन पे मीम बन गया उसका। कट गया। वो छोड़ो ना, मतलब सब्जेक्ट पूछा, इसका इंग्लिश अच्छा लगता है, लेकिन सब्जेक्ट पूछा तो इसको इंग्लिश समझ में नहीं आया। इसीलिए तो बैगन है इसका फेवरेट। एग प्लांट नहीं है। हाँ? अच्छा, इंग्लिश अच्छा लगता है हाँ। ना? ट्रैफिक पुलिस भी आगे दौड़ गए। बोला कि भाई मजे में हम क्यों पीछे रहे? अरे तुमको ना ये ना भुजियम कर देना पड़ेगा। कंपनी में लोग बहुत बढ़ गए हैं तो ये लिस्ट है 50,000 लोगों की, इनको फायर करना है। पर सर इसमें तो 20-20 साल काम किए हुए लॉयल एम्प्लॉयज हैं। तो लॉयल है तो मैं क्या यहाँ गर्लफ्रेंड ढूंढने बैठा हूँ क्या? सर इनमें से कुछ लोगों को हमने भी 2 महीने पहले ही हायर किया था
और इसमें एक तो बहुत बड़ा कोडर है सर। जब से एआई आया है ना, मेरा 6 साल का बच्चा भी उतना ही बड़ा कोडर है। पर इससे तो कितने लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा सर। मेरी माँ कहती थी कि नौकरी करो, फिर आंधी आए चाहे तूफान, अगर अपना काम किया है तो 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में। अरे तुम्हारी माँ की सर? बात सही है, पर अभी चिंकी बहुत चेंज हो गई है। क्या सर? I mean, दुनिया बहुत चेंज हो गई है। और हम ऐसे ही थोड़ी निकाल देंगे यार उनको। हमने बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स ढूंढे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट। उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी नौकरी चली गई है। हम लोग भी इंसान है यार। ठीक है सर, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सबके लैपटॉप में एकदम से एक स्क्रीन सेवर आए, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड। ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। तो सर सबको सुबह सुबह एक मेल डाल देते हैं कि आप रीस्ट्रक्चर हो गए हो, रिकंस्ट्रक्ट हो गए हो। ठीक है, तुम जाओ। ओके, थैंक यू सर। एक बार एआई से भी तो पूछ के देखूं ये क्या बोल रहा है। हेलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे अपनी कंपनी के 50,000 लोग फायर करने हैं, तो कैसे करूं? आप इन सबको ऑफिस में बुला के बिल्डिंग के नीचे डायनामाइट लगा के पूरी बिल्डिंग उड़ा सकते हैं। इससे एक झटके में सारे लिटरली फायर्ड हो जाएंगे। आसपास अच्छा डायनामाइट कहाँ मिलेगा वो सर्च करके बताऊं? कंपनी में लोग लेकिन कभी कभी एआई ऐसा करता है भाई। कभी हमेशा भाई उससे कुछ भी पूछोगे ना, वो बताने के बाद बोलेगा ये भी बता दूं आपको, अरे ये ऐसा लग रहा है, ये करके दे नहीं, मतलब जो चीज पूछे उसके अपोजिट में कुछ भी एज्यूम करके कुछ भी बताता है। मतलब कि अगर तुम अच्छे से कॉन्टेक्स्ट नहीं दो ना तो कुछ भी बोलता है भाई। वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देगा ना उसको तो भाई अलबला दे रहा है। वो अज्यूम करेगा ना भाई। तो एज्यूम इतना डायनामाइट तक पहुंच जाएगा। एज्यूम तो लेस भी कर सकता है। और नहीं तो क्या, डायनामाइट इज द सर भाई। ये वाला देखा कि नहीं, गजब का है भाई, एक नंबर, एक नंबर। चलाओ तब देखेगा ना। flood is the Himalaya Pradesh of very rainfall, and this is the China, this is the world war, and you have do not Narendra Modi. What is this? Cancel. I know Japan, Rus, and Russia. Do you understand? It is man-made disaster or not? No disaster that you like. Rainfall is not because of. Do you understand my son? Theory. But no, you have been underestimated for the intercourse. No. Aurat, woman is the very well. What is this? What are you doing? Are you message anything in this matter? Sir, भाई जितना इंग्लिश सीखा है ना सब लगा दिया ये। इंग्लिश में नहीं, मतलब जितना शब्द जानता था ना सब डाल दिया उसमें। कोई ए एंड डी कुछ नहीं लगाया है, सब बोला है एकदम। और पूरा एक्सप्रेशन है कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब भाई स्विगी से तो डांट भी रहा लास्ट में। क्या डांट भी रहा है भाई सामने वाला को। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। कि सामने वाला ने डरा ही दिया भाई सामने वाला को कि साला मेरा इंग्लिश कमजोर है कि इसका इंग्लिश बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ा। जब का ऐड किया भाई स्विगी का। स्विगी का ऐड? अरे उसका टी-शर्ट पे लिखा। अच्छा। कॉन्टेक्ट दिखा रहे हो, बाहर कितना छोटा है, ईरान कितना बड़ा है। अरे भाई ईरान एक मिसाइल मारे तो बहरीन गायब हो जाएगा। वही देखो मिसाइल के साइज का था ये। तो है कि आई विल नॉट रिमेन साइलेंट। सर जी रेलवे घाटे में चल रही है, घाटे में चल रही है। तुरंत की तुरंत 25 लाख फार्म निकाल दो, ठीक है, और फार्म की फीस रखना 800 रुपए। और ऐसे ऐसे करते करते 200-300 करोड़ वहां से आ जाएंगे। और ग्रेटर नोएडा वालों का सेंटर रख दियो पंजाब में, पंजाब वालों का रख दियो कश्मीर में, ठीक है, तो 100-200 करोड़ वहां से आ जाएंगे। तो ये लोकल ट्रेन वगैरह से जाएंगे। सैलरी कैसे देंगे इन सबकी? अरे तेरे से सैलरी देने की कह कौन रहा है? पेपर लीक करके भर्ती रद्द कर देंगे, आगे 500 करोड़ होगी घाटे से फ्री। चल अब निकाल दे वैकेंसी। पता ही आराम ही हो रहे हो। ठीक है सर जी।
देखा भाई। हाँ, ये तो अपने स्कूल में भी होता था साला। नहीं साला हम लोग सब कोका कोला का बोतल स्प्राइट का बोतल लेके जाते थे, पानी भर के बर्फ जमा के। सही में लड़कियां लोग और वो जो अंजनी था रे, उन गला में बोतल भर के टांग के आता था, इतना बड़ा सा बोतल। थर्मस लेके आता था भाई पूरा। हाँ थर्मस लेके आता था भाई, वो थर्मस लेके आता था। बाप साला हम लंच भी लेके नहीं जाते थे। लंच तक तुम सरकारी स्कूल में था ना वो। शाम में जाके लंच करके जाता होगा। अरे मोटका का वही ना, ये तो साला खाना खा के जाता था, दाल भात चोखा चटनी खा के जाता था, क्या ही लंच लेके जाएगा। अरे मोटका लेके आता था भाई लंच हर दिन। दोपहर के बाद वो लंच लेके जाता था। उसका नाम ऐसी मोटका थोड़ा पड़ा है। उसको स्नैक्स टाइम और क्या बोलते हैं, नदिया शाम में आता था भाई आवारा की तरह एकदम, शर्ट वर्ट ऐसे निकाल के बाल उझड़ाया हुआ लग रहा है, झोटा झोटी करके दम आया है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ये भाई आ रहा है आवारा की तरह। ये आता था, इसको बोलते थे अरे दे दो भाई नलिया को एक ओवर बॉलिंग दे दो, बेचारा बॉलिंग करने के लिए बेचारा एक ओवर खिला देते तो नलिया को भी खुश हो जाता था। हमेशा मैच के बीच में ही आता था नलिया। मैच के लास्ट में, बीच में कहा, मैच के लास्ट में आता था। इंसानों का ये रूप देख के मुझे जानवरों से डर लगने लगा, क्योंकि वो तो ओरिजिनल जानवर है ना। लेकिन फिर मेरे फार्म पे कुछ अलग हुआ। गर्मी के दिनों में गायों का झुंड, जिनको हम इंसान आवारा पशु कहते हैं, वो प्यासी बेचारी घूमती रहती हैं। जब उनको पानी पिलाने के लिए मुझे कोई बड़ा बर्तन नहीं मिला, मैंने एक तसले में पाइप से पानी डालना शुरू कर दिया। मुझे पता था उस बर्तन की हालत थोड़ी देर में बहुत बिगड़ सकती है, लेकिन आश्चर्य जब शुरू हुआ, जब 2, 3, 4 गायों ने पानी पिया और वो तसला अपनी जगह से नहीं हिला। कुछ तो जैसे अपना बारी आने का इंतजार कर रही है। और कुछ समय पहले जो उनकी आंखों में एग्रेशन था, वो एकदम शांत हो गया। अभी भी तसला अपनी जगह पे ही है। इतना से इसीलिए तो गाय बोलते हैं। तो शायद उन इंसानों को भी उसी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पे ये आवारा गाय पढ़ती हैं। ऐसे नहीं ना हो पाएगा, वही तो। देख रहा है आवारा की तरह खा रहा है, इसका क्या है? कोई है सिविक सेंस? नो सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस। दोस्तों वेलकम टू ब्रिज भूषण अवार्ड्स, जहां पे हम बांधेंगे तारीफों के पुल अबाउट ब्रिजेस जिनको बनाने में लॉजिक हो गई थी गुल। इन ब्रिजेस की इनॉग्रेशन में हो गए हैं वांदे, लेकिन नेताओं ने बोला भाई तू माल आन दे। द नॉमिनेशंस आर सबसे पहले 1-2 का 4, 4-2 का 1 ब्रिज, जहां पे 4 लेन 2 में तब्दील होकर आपको सीधा हेवन पहुंचा सकती है। इधर फाइनल डेस्टिनेशन धूम 4 सबका शूटिंग का सुविधा दिया है। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करके म्यूजियम में बिठा देना चाहिए। नेक्स्ट ये भोपाल का 90 डिग्री टर्न वाला ब्रिज, जिसको बनाने वाले इंजीनियर ने एक भी डिग्री कंप्लीट नहीं की है। दूर से देखो तो ये F1 सर्किट जैसा दिखता है, लेकिन इस पे चढ़ने के बाद आपके दिमाग का सर्किट भी उड़ जाएगा। ये राइट एंगल वाला ब्रिज आपकी जिंदगी को एकदम गलत एंगल पे लेके जाएगा। नेक्स्ट अप है नागपुर का घर से गुजरते ही कुछ दूर चलते ही फ्लाईओवर जो बैल्कनी से निकलता है किसी के, ये वाले घर में आप बोल सकते हैं कि हम लोग तो एकदम हाईवे टच रहते हैं। इनफैक्ट ये स्विगी जोमेटो वाले भैया के लिए तो कितना बेस्ट है, बाइक चलाते चलाते आपके घर पे डिलीवरी कर सकते हैं। 13 on 10 ऑन दिस इनोवेशन। एंड फाइनली बिहार का ये ब्रिज जो ना कहीं से आता है ना कहीं को जाता है, ऐसे ही पर्पसलेसली एग्जिस्ट करे जा रहा है, बिल्कुल मेरी ही तरह। ये ब्रिज देख के मैं भी हार गया। आप लेकिन कमेंट्स में मुझे बताइए पहले ब्रिज भूषण अवार्ड्स का विनर आपके लिए कौन है। दोस्तों वेलकम टू ब्रिज भूषण अवार्ड्स। इंजीनियर था भाई, वो अलग ही लेवल का इंजीनियर था। एक न्यूज आया था बिहार का ही एक कोई पुल बनाने वाला, तो कोई जगह पे ना ऐसे ब्रोकर सबको जमीन का रेट बढ़ाना था, तो वो क्या किया ना कि एक फेक ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ देखे थे वाला। और उसके बाद ना वहाँ का रेट वेट बढ़ गया ना, तो अब सरकार का मतलब कि पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो बोला कि अरे नहीं ये ब्रिज तो हम बना ही नहीं रहे हैं। ठीक, अब वो गया कि चलो इसको तोड़ते हैं, तो अब लोग तोड़ने नहीं दे रहा है कि अरे कैसे भी तो ब्रिज बन रहा है ना, कोई भी बना रहा। अरे भाई लोग इंडिया में नहीं है भाई, इंडिया में हैकर बैठे हैं सारे। गूगल ने सीईओ सुंदर पिचाई को सैलरी हाइक दी है। नाउ हिज सैलरी इज 6,300 करोड़। एक काम करो, इसको सैलरी नहीं फंड घोषित कर दो, फंड भी नहीं बैंक घोषित कर दो, सुंदर बैंक, गूगल इट। साल का 6,000 करोड़ मतलब महीने का 500 करोड़ मतलब दिन का 16 करोड़।
मतलब ये आदमी हर रोज 16 2 BHK खरीद सकता है। अभी भी मैं 2 BHK का ही सोच रहा हूँ कब जाएगी मेरी मिडिल क्लास थिंकिंग। वी में एडमायर हिम बट आई डोंट थिंक हिज पेरेंट्स आर हैप्पी। दे लाइक काश अगर और मेहनत करता आज सरकारी नौकरी में होता। और गूगल की HR क्या कर रही है? कैसे सर की सैलरी मीडिया में डिस्कस हो रही है? पिचाई सर के साथ 1-on-1 करो। Why haven't you kept your salary confidential? हाँ भाई। और मैं ऐसे बोलना चाहूंगा तेरी सोच कितनी छोटी है रे। तू फ्रेशर के जॉब के पीछे क्यों पड़ा है? CEO के जॉब के पीछे पड़। थिंक बिग ब्रो। कॉर्पोरेट बाबा जी यही कहना चाहेंगे, कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है प्रोवाइडेड यूर ऑन टॉप। इफ यूर ऑन टॉप यू आर लाइक अ क्रो। आपको बस उड़ना है, क्या क्या करना है और नीचे के लोगों पर टट्टी करनी है। गाइस गूगल ने CEO सुंदर पिचाई को सैलरी हाइक दी है। नाउ हिज सैलरी इज 6। नल्ली कब खोलेगा तेरा फोन? कब बनेगा गूगल का CEO तू? उसको बिरयानी से फुर्सत नहीं मिला है, तुमको CEO बनना है। हमको कहाँ बनना है भाई? हम तुमको बोल रहे हैं, तुम हमको लटकाए दे रहे हो। बेचारा गजुआ को बीच में खींच के काहे ले आए तो? बेचारा देखो भाग गया, बिरयानी भी नहीं खाने दिया उसको। पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा। विवाह हुआ फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। पीछे से निकलना देखो ना, मजा आएगा अभी। हाँ, फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई। ठीक है, फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया। फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का कौन लिख रहा भाई ये सब स्क्रिप्ट?